नमस्कार दोस्तों, वीकली बिजनेस न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, इस हफ्ते की पहली बिजनेस अपडेट अमेजन से है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक पांचजन्य ने अपने ताज़ा संस्करण में अमेजन पर एक कवर स्टोरी छापी है जिसमें इसने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी पीढ़ी करार दी है। पांचजन्य अपनी कवर स्टोरी के सार में लिखता है कि अमेजन भी भारत में एकाधिकार चाहती है, इसलिए उसने यहाँ के लोगों की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर शिकंजा कसने के तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही यह लिखती है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाने के लिए शेल कंपनियां बनाने, अपने हित में सरकारी नीतियां बनवाने के लिए रिश्वत देने और प्राइम वीडियो पर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने वाले कार्यक्रम प्रसारित करने का आरोप लगाया है। अगली न्यूज फिन एडटेक स्टार्टअप अकूदो से है। भारत में टीनेजर्स के लिए लर्निंग पर आधारित न्यू बैंक अकूदो ने घोषणा की है कि उसने वाई कॉम्बिनेटर, जैफको एशिया, इनक्यूबेट फंड इंडिया और एईटी फंड के नेतृत्व में अपने सीड राउंड में $4.2 बिलियन इकट्ठा किए हैं। दोस्तों, स्टार्टअप का लक्ष्य अपनी टीम का विस्तार करने के लिए फंडिंग का उपयोग करना है। वर्तमान में इस स्टार्टअप के पास 1 लाख से भी अधिक रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। वहीं अगली न्यूज साइबर सिक्योरिटी फर्म टैक्स सिक्योरिटी से है। टैक्स सिक्योरिटी ने अपने एम्प्लॉइयों को 1 हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने अपने इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि इसकी टीम के 80% लोग 4 दिन लंबे घंटों तक काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे 3 दिन की छुट्टी चाहते हैं ताकि अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दे सकें। 3 दिन की छुट्टी के ऐलान के बाद इसके कर्मचारियों ने कई नए कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, साथ ही कई एक्टिविटी भी स्टार्ट कर ली हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में 3 दिन की छुट्टी हो? कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज हेल्थटेक स्टार्टअप कनेक्टेड एज से है। हेल्थटेक स्टार्टअप कनेक्टेड एज डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन कंपनी है। इसने हाल ही में कलारी कैपिटल और इनक्यूबेट फंड इंडिया के नेतृत्व में अपने सी राउंड में $2.3 मिलियन इकट्ठे किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कनेक्टेड एज ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने, टेक्नोलॉजी में निवेश करने और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए नए फंड का उपयोग करने की योजना बनाई है। दोस्तों, कनेक्टेड एज कंपनी की शुरुआत आईआईटी के पूर्व छात्रों शुभम गुप्ता, राहुल कुमार और आईआईएम बंगलोर के पूर्व छात्र रहे सुरेश सिंह द्वारा 2018 में की गई थी। क्या आप इस कंपनी के बारे में इससे पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगली न्यूज भारत में इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड है। दुनिया के सबसे रईस इंसान एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टारलिंक भारत में एंट्री करने वाली है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक स्टारलिंक दिसंबर 2022 से भारत में अपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं देने लगेगी। दोस्तों, इससे मुकेश अंबानी की कंपनी जियो और सुनील मित्तल की कंपनी एयरटेल को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे धनी इंसान है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। इनके पास इस समय $213 बिलियन के यह मालिक है। वहीं अगली न्यूज रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रुप के डील से है। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की डील पर अमेजन का अड़ंगा अभी भी बरकरार है। इस बीच मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अपने सौदे को पूरा करने के लिए लॉन्ग स्टॉप की तारीख बढ़ा दी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग स्टॉप क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग स्टॉप वह होता है जो ये फाइनल डील का एक कागजी कार्रवाई होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सौदे की सभी शर्तें लगभग पूरी हो चुकी होती हैं और लेन देन भी पूरा हो जाता है। एक तरह से ये डील कंप्लीट होने की आखिरी डेडलाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्टॉप। आपको पता होगा कि पिछले साल अगस्त में
रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के साथ 25,000 करोड़ की डील की जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया था कि वह 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। दोस्तों मामला फ्यूचर कूपन से है। फ्यूचर कूपन जो है वह फ्यूचर ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी रही है जिसमें अमेजन का हिस्सेदारी रही है। तो हिस्सेदारी की वजह से इसने यह बताया कि इसके कंपनी को, अगर यह कंपनी फ्यूचर अपनी किसी कंपनी को बेचना चाहती है या किसी को बेचना चाहती है तो उस पर पहला अधिकार अमेजन का है, जिसको अमेजन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपना अदालती दरवाजा खटखटाया था, केस ठोका था। वहीं इस हफ्ते की अगली और अंतिम न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी में एक नई सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की है। इस नई कंपनी का नाम इन्होंने रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड रखा है। कंपनी ने बताया है कि रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड का गठन कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रो रसायन और कृषि गतिविधियों के लिए किया गया है। रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। दोस्तों वीकली बिजनेस न्यूज अपडेट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए बिजनेस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।